और चलती हुई गाड़ी को आपको कोई आपका अधिकार है? बंद गाड़ी में हम बैठे हैं, ये भी कौन से उसके तहत आपका अधिकार है? अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। देश में कोरोना वायरस की रफ्तार और तेज हो चली है और 2,74,000 नए मामलों के सामने आने के साथ ही हड़कंप मच गया है, क्योंकि 1619 लोगों की और पिछले 24 घंटे में मृत्यु हो गई है। देश में ऑक्सीजन की कमी बताई जा रही है, अस्पतालों में बेड नहीं है, वेंटिलेटर की कमी हो गई है, आईसीयू की कमी आ गई है और ऐसे में विभिन्न राज्य सरकारें लॉकडाउन, कर्फ्यू की घोषणा करने जा रही हैं। कुछ ने तय कर लिया है और जल्दी ही घोषणा की जाएगी। इसके अलावा अगर हम देखें तो वीकेंड लॉकडाउन खत्म हुआ, सोमवार सुबह लोग सब कुछ भूलकर अपने घरों से निकल पड़े और जिस तरह के हालात दिख रहे हैं, लग रहा है कि लोग अब भी कोरोना को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। दिल्ली की सड़कों पर जिस तरह की भीड़-भाड़ सोमवार सुबह देखी गई, चाहे हम महाराष्ट्र की बात करें, दादर से जो तस्वीरें हमारे पास आई हैं, उसमें लोग लगातार बिना सोशल डिस्टेंसिंग की परवाह किए एक दूसरे के साथ खरीदारी करते दिख रहे हैं। ये दिखाता है कि हम गंभीर अब भी नहीं हैं और अगर अब भी नहीं चेते तो स्थिति और बिगड़ सकती है। फिलहाल आइए आपको दिखाते हैं कि आज जो स्वास्थ्य मंत्रालय ने आंकड़े जारी किए हैं वो क्या है आंकड़े, और प्रधानमंत्री ने इस स्थिति की गंभीरता को देखते हुए जो बैठक बुलाई है उसमें क्या होने वाला है। भारत में कोविड-19 के एक दिन में रिकॉर्ड 2,73,810 नए मामले सामने आने के साथ ही संक्रमण के कुल मामले 1.5 करोड़ के पार पहुंच गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से सोमवार सुबह जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक देश में उपचाराधीन मरीजों की संख्या भी 19 लाख से अधिक हो गई है। देश में कोविड-19 के कुल 1,50,61,919 मामले हैं तथा एक दिन के भीतर 1619 लोगों की मौत होने से मृतक संख्या बढ़कर 1,78,769 पर पहुंच गई है। संक्रमण के मामलों में लगातार 40वें दिन वृद्धि हुई है। देश में उपचाराधीन मरीजों की संख्या बढ़कर 19,29,329 हो गई है, जो संक्रमण के कुल मामलों का 12.81% है, जबकि संक्रमित लोगों के स्वस्थ होने की राष्ट्रीय दर गिरकर 86% रह गई है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक अहम बैठक बुलाई है। यह बैठक ऐसे समय में हो रही है जब भारत में कोविड-19 के एक दिन में रिकॉर्ड नए मामले सामने आए हैं और देश के कई राज्यों से ऑक्सीजन तथा दवाइयों की कमी की शिकायतें लगातार सामने आ रही हैं। अब हमारे पुलिस के जवान कितनी मेहनत कर रहे हैं, उनको सुरक्षा भी करनी है और खासतौर पर जो सरकारों की तरफ से कर्फ्यू लगाए गए हैं, लॉकडाउन कराए गए हैं, उसका भी पालन कराना है। लेकिन लोग हमारे इन कोरोना वॉरियर्स के साथ कैसा बर्ताव करते हैं, ये दिखाने के लिए आपको लिए चलते हैं दिल्ली में एक दंपति ने किस तरीके से पुलिस के साथ बदतमीजी की है, आइए आपको दिखाते हैं। मध्य दिल्ली के दरियागंज इलाके में रविवार को एक व्यक्ति और उसकी पत्नी को मास्क नहीं पहनने पर पुलिस ने रोका तो उन्होंने पुलिस कर्मियों के साथ बदतमीजी की, जिसके बाद व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया। सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में पति पत्नी को पुलिस कर्मियों के साथ बदतमीजी करते हुए देखा जा सकता है। पुलिस ने मध्य दिल्ली के पटेल नगर निवासी पंकज और उसकी पत्नी आभा के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस के अनुसार घटना शाम करीब 4:30 बजे की है। कार में जा रहे एक दंपति को मास्क नहीं पहनने पर जब पुलिस कर्मियों ने रोका और मास्क नहीं पहनने का कारण पूछा तो महिला पुलिस कर्मियों के साथ बदतमीजी करने लगी और कहा कि वे जुर्माना नहीं देंगे। अगर मैं सीढ़ी पड़ी और पब्लिक सीढ़ी पड़ गई ना तो हमारा मुख्यमंत्री या हमारे प्रधानमंत्री सारे चले देखते हैं औकात में। अभी मैं इसको किस करूंगी तो क्या कर लोगे तुम? बात है तुम्हारा रखा है तो इसको अपलोड करना और मैं कोई तो औकात होनी चाहिए तुम्हारी इस वीडियो को अपलोड करने की। जाओ चलो साइड लगा यार, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? साइड में लगा रहा हूँ, साइड में लगा क्या?
वो आगे कौन है, तुम क्या कर रहे हो? वो आगे चुप रहो तो साइड मिल लगाओ। आज मैं बताती हूँ तुम्हारे चालान का इसका घंटा मोड़ में अधिकार क्या होता है बताना जरा। आप बताओ। और चलती हुई गाड़ी को आपको कोई आपका अधिकार है? बंद गाड़ी में हम बैठे हैं अभी। कौन सी उसके तहत आपका अधिकार है? मुझे कोई आप नहीं आपका कौन सी उसके तहत अधिकार है? नहीं है, किस चीज़ के नहीं आप बताओ। बकवास करने से फायदा नहीं होता। ये भी है बंद गाड़ी में, क्या दिक्कत है? क्या शर्म नहीं आती? ये रोक क्यों रहे हो? रोक रहे हैं पुलिस वाले हो के बिना बात सुन रहे हो पब्लिक तो से। समझ नहीं आ रही। मैं बंद गाड़ी में अपनी बीवी के साथ समझ आ रही है, आपको नहीं आ रही। आपको नहीं समझ में आ रही गाड़ी कैसे हमारी? आप मास्क लगा के सामने नहीं लगाएंगे लोग तो क्या करोगे? ऐसा कोई वायरस होता तो आंखों में नहीं, आप कानों में नहीं जाता। नहीं मेरा पति है, ये मेरा पति है, मेरा मन करेगा अभी किस करूंगी इसको। क्या करोगे तुम? चाहे जो करना है कर लो, ले लो चालान, चलो पब्लिक है तो फिर क्या कर लोगे? किसने रोकी मेरी गाड़ी? क्या कर लोगे? किसने रोकी मेरी गाड़ी? आराम से तुम चालान ले लोगे मेरे से? लेंगे चालान, हमसे आए बड़े भिखमंगे। मैं भी एक पुलिस वाले को ला दूं और मेरा बाप भी एक ऐसा ही है। तो क्यों रोकी हमारी गाड़ी तुमने कोरोना के चक्कर में इतना नौटंकी क्यों कर रखा है? अरे वर्दी बुला यार, लेडी को गुलामी है क्या? मास्क लगा रही है, ये भी तो बात है। गाड़ी में बैठे हैं, मैं क्या मास्क लगा? कर्फ्यू भी तो फॉलो नहीं कर रहे, कर्फ्यू तोड़ रहे हैं सारे इनके सामने। कर्फ्यू पास है आप लोग के पास? कर्फ्यू पास है? अरे भैया जरूरी काम से जा रहे हैं। क्या जरूरी काम है? क्या जरूरी काम है? यहाँ पे भैया क्या कहते हैं, भैया के पास है, उनके पास मम्मी की तबीयत खराब है, उनको गाड़ी लेके जाना है। आगे सर, लेडी कांस्टेबल आगे, लेडी कांस्टेबल। ओ भाई गाड़ी की चाबी ले लो। छोड़ो मैडम, बांधा है? मास्क है? नहीं है, चलो चलो। ले भाई चल, इसको दिखा कोई। उधर दिल्ली में रविवार को कोविड-19 के एक दिन में सबसे अधिक 25,462 नए मामले सामने आए और संक्रमण की दर बढ़कर 29.74% हो गई। संक्रमण की दर 29.74% होने का मतलब है कि दिल्ली में लगभग प्रत्येक तीसरा नमूना संक्रमित पाया जा रहा है। ऐसे में अस्पतालों में व्यवस्था चरमरा गई है। आइए आपको मिलवाते हैं कुछ पीड़ितों के परिजनों से, देखिए क्या कह रहे हैं लोग। मेरी वाइफ परवेश, मैं उसको ESI हॉस्पिटल लेकर गया कल 10 बजे। पूरे दिन शुगर हाई बता करके इलाज किया और रात को 9 बजे बसें धारापुर एडमिट ट्रांसफ़र कर दिया। वहाँ पे कोविड बता दिया और फिर दीनदयाल में भेजा, वहाँ मैंने लेने से मैंने कर दिया। और GT भी गया, 3-4 घंटे एम्बुलेंस बाहर एमरजेंसी गेट पर रखा, अंदर लेने से मना कर दिया डॉक्टरों ने। कोई ट्रीटमेंट नहीं हो रहा था। वहाँ पे झूठा दिखाया जा रहा था लाइव की 175 बेड खाली हैं, जबकि एक बेड पे 4 पेशेंट थे। हमारा जगजीवन में मतलब लेकर टेस्ट कराएं तो वहाँ करते हैं जी कोरोना आपके वाइफ का, और उसके वजह से मतलब कि वहाँ से रिफ़र कर दिए कि हम लिख दे रहे हैं आप इस हॉस्पिटल में ले जाओ, बुढ़ारी में ले जाओ, वहाँ ले लेंगे। बुढ़ारी भी नहीं लिए। फिर इधर था क्या नाम है, इंदुरा में क्या, इसमें एडमिट पानी तक नहीं दे रहे, खाना तक नहीं दे रहे, जमीन पे लेटा दिया है। बस यही का दम तोड़ देगा, कहेगा ले जाओ। घर से भी कुछ ला के दे रहे, वो भी नहीं पहुंचा रहा। अब हम क्या करें बताओ। उधर देश के विभिन्न राज्यों में जिस तरीके से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, संपूर्ण लॉकडाउन की आहट सुनाई देने लगी है और इसको देखते हुए जो प्रवासी श्रमिक हैं वो पलायन के लिए एक बार फिर मजबूर हो गए हैं। पहले आपको लिए चलते हैं दिल्ली से सटे गुरुग्राम में। आप देखिए कि किस तरीके से सपरिवार ये प्रवासी श्रमिक फिर से अपने पैतृक स्थान जाने के लिए बसों का इंतजार कर रहे हैं। उसके बाद आपको लिए चलेंगे उत्तर प्रदेश के कानपुर और दिखाएंगे कि कैसे प्रवासी श्रमिक बिना बसों के पैदल लौट रहे हैं। सर लॉकडाउन लगने के चांस हो सकता है, कहीं लॉकडाउन लग जाए, इसलिए जा रहे हैं हम। लेकिन अभी तक डिक्लेयर तो नहीं अभी डिक्लेयर नहीं है, क्या पता हो जाए। तो पिछली बार की तरह हो सकता है कहीं दिक्कत आ जाए, इसलिए आप पहली नौकरी। हाँ जी, छोड़ दिए। डेली कमाते डेली खाते हैं।
मैं बिहार जा रहा हूँ और वजह यह है कि लॉकडाउन का लगने का चांसेस है, तो मैं बिहार जा रहा हूँ। और पहले मैं कई बार मैं यहाँ आ चुका हूँ अपने बंदे को छोड़ने के लिए, बट लॉकडाउन की वजह से डेली कमाने वाले, डेली खाने वाले क्या कर सकते हैं सर। पिछले दफ़े जैसे लॉकडाउन हुआ था, आम मजदूर काफ़ी सारे मारे गए हमारे भाई लोग। इसके वजह से हम लोग डर के मारे अपना घर जा रहे हैं लौट के। रात को 8 बजे बैठा हूँ, पूरी रात बैठा रहा, कोई साधन नहीं है सुल्तानपुर के लिए, कोई सी भी साधन नहीं। सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, रायबरेली कोई बस नहीं। पूरी रात 8 बजे से झकरकट्टी हम सुल्तानपुर रहने। एक भी बस नहीं मिली। आजमगढ़ के लिए 2 बसें आती हैं 7 बजे और वो फुल हो गई, इसके बाद कोई बस नहीं मिली। क्या बताया जानकारी किया तो बोला उच्चराम गाड़ियाँ गई हुई हैं, कोई बस नहीं है अपने पास अभी। कहाँ जाना है? उन्नाव। कोई साधन नहीं मिला? बसें चली नहीं रही रायबरेली वाली, जाना है तकिया रघुराजपुर। पैदल नहीं, बस जा रहे हैं, स्टेशन से आए हैं। स्टेशन में कोई साधन नहीं मिला? साधन वाले लूट रहे हैं, 100-100 रुपये मांग रहे हैं।